एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अभ्यास 7। तो अभ्यास 6 में हम क्या किए थे? तो अभ्यास 6 में हम मोटे बिंदु और मोटे डैश से बने वाले शब्दों का हिंदी में अनुवाद किए थे। तो अभ्यास 7 में हम उसको संकेत लिपि में बनाएंगे। तो ये केवल अभ्यास के लिए है, आपको इसका अभ्यास करना है। तो स्वरों को याद करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना है। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पा। तो पा के लिए पहले प व्यंजन बनाएंगे। अब प व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पा। फिर है फी। तो फ व्यंजन बनाएंगे। अब व्यंजन के बाद में तीसरे स्थान पर मोटा बिंदु बनाएंगे, तो ये हो जाएगा फी। फिर है ला। तो ल व्यंजन बनाएंगे। अब ल व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान पर मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ला। फिर है लो। तो ल व्यंजन के बाद में द्वितीय स्थान पे लगाएंगे मोटा डैश। फिर है ने। तो न बना के व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ने। फिर है से। तो व्यंजन के बाद में स्वर है, इसलिए हम दायां सा बनाएंगे। दाएं सा के बाद में दूसरे स्थान में मोटा बिंदी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा से। और अगर एस रहता तो एस के लिए हम बायां सा बनाते और बाएं सा के पहले व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पे मोटा बिंदु लगाते, तो ये हो जाता एस। फिर है का। तो क व्यंजन बनाने के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। फिर है को। तो क व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। फिर है जो। तो ज बनाने के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। फिर है आम। तो म बना के व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। फिर है ओम। तो म व्यंजन के पहले दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाने से हो जाएगा ओम। फिर है आज। तो आज के लिए ज व्यंजन बना के व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। फिर है ईश। तो ई पहले आया है स्वर, तो इसके लिए हम बायां सा बनाएंगे। बाएं सा के पहले व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में मोटा बिंदु लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ईश। फिर है ओस। तो इसके लिए भी हम बायां सा बनाएंगे। बाएं सा व्यंजन के पहले दूसरे स्थान पे मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ओस। फिर है इक। तो हम ख बनाएंगे। ख व्यंजन के पहले तीसरे स्थान पे मोटा बिंदु रखेंगे। फिर है उक। तो उक के लिए फिर ख बना के व्यंजन के पहले तीसरे स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा उक। फिर है खा। तो ख व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश। फिर है राम। तो राम के लिए हम ऊपर से नीचे आने वाला र को बनाएंगे। फिर म। फिर र व्यंजन के प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा राम। फिर है शाम। तो शाम के लिए हम दायां सा बनाएंगे। फिर म बनाएंगे। फिर स व्यंजन के प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे, तो ये हो जाएगा शाम। फिर है रोम। तो इसके लिए भी हम ऊपर से नीचे आने वाला र को बनाएंगे। फिर म। अब र व्यंजन के बाद में स्वर है, तो इसके लिए हम मोटा डैश लगाएंगे दूसरे स्थान में। फिर है काम। तो ये क और म पहले बनाएंगे। फिर क व्यंजन के प्रथम स्थान पे मोटा डैश लगाएंगे। फिर है बाप। तो बाप के लिए ब बनाएंगे। फिर प को हल्का कर देंगे और व्यंजन के प्रथम स्थान में मोटा डैश लगा देंगे। फिर है साख। तो साख के लिए दायां सा बना के ख बना के व्यंजन के प्रथम स्थान में मोटा डैश लगाएंगे। फिर है रात। तो ये र ऊपर जाने वाला और त। अब र व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश, तो ये हो जाएगा रात। फिर है रमेश। तो रमेश दो प्रकार से बनेगा, देखिए। एक तो है ऊपर से नीचे आने वाला र, फिर म और बायां सा, या फिर ऊपर जाने वाला र, कटा हुआ म और स। तो देखिए, म व्यंजन के बाद में दूसरे स्थान में मोटा डैश लगाना है, तो ये हो गया र में श, या फिर र कटा हुआ म श। तो इसके लिए हम दूसरे स्थान में मोटा बिंदु लगाएंगे, तो ये हो गया रमेश। तो दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। फिर देखिए, फिर है साधु। तो साधु के लिए हम दायां स बनाएंगे। फिर गाढ़ा कर देंगे ध को। तो फिर स व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में, तो ये हो गया सा। फिर ध के लिए ध व्यंजन के तीसरे स्थान में मोटा डैश, तो ये हो गया साधु। तो अगर आप इसको चाहें तो बाएं स और ध के साथ में भी बना सकते हैं, जैसे सा धु। अगर कभी अकेला व्यंजन आएगा और उसके पहले स्वर आएगा, तो आप कोशिश करेंगे कि उसके लिए बायां स या बायां त वर्ग का प्रयोग हो। बाकी आपको जो आसान लगता है वो बना सकते हैं। फिर है कामा। तो देखिए,
क बनाएंगे, म बनाएंगे, फिर क व्यंजन के बाद में मोटा डैश, एक सेकेंड, क बनाएंगे, म बनाएंगे, फिर क व्यंजन के बाद में प्रथम अक्षर में मोटा डैश और म व्यंजन के बाद में मोटा डैश, तो ये हो जाएगा कामा। फिर है लेता, तो ल बनाएंगे, उसके बाद में बायां त बनाएंगे, त के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश। फिर है लोटा, तो ये ल और ये ट, तो दूसरे स्थान में मोटा डैश, ट व्यंजन के बाद में प्रथम स्थान में मोटा डैश, तो ये हो गया लोटा। फिर है मोटा, तो मोटा भी आप दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो कटा हुआ म और ट, तो दूसरे स्थान में मोटा डैश, और ट के लिए पहले स्थान में मोटा डैश, तो ये हो गया मोटा, या फिर म पूरा बना के ट, तो ये मोटा। तो आपको जो आसान लगता है वो आप बना सकते हैं। फिर है आराम, तो देखिए ऊपर से नीचे आने वाला र और म, उसके बाद में र व्यंजन के पहले आ है, फिर र व्यंजन के बाद में भी आ है, तो ये हो गया आ, फिर र, फिर आ की मात्रा, तो आ रा म। फिर है बटेर, तो बटेर के लिए ब बनाएंगे, ट बनाएंगे, अब चाहे तो नीचे आने वाला र भी बना सकते हैं, या फिर ब ट और ऊपर जाने वाला र भी बना सकते हैं। बस आपको ट में दूसरे स्थान में बिंदी लगाना है। ये हो गया बटेर। फिर है पालतू, तो प ल त, तो प के लिए प्रथम स्थान में मोटा डैश, तो ये हो गया पा, फिर ल, फिर त, अब त व्यंजन के तीसरे स्थान में मोटा डैश, तो ये हो जाएगा पालतू। तो यहाँ पे हम दायां और बायां त को नहीं देखेंगे, ये स्वर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेखा ऐसे में ज़्यादा अच्छा बन रहा है, तो इसके लिए हम बायां त बनाएंगे। अगर व्यंजन आसानी से बन जाएगा तब हम दायां त बनाएंगे, और अगर दाएं व्यंजन के साथ में रेखा अच्छी बन रही है तो इसके लिए हम दाएं त को बनाएंगे। फिर है मेला, तो ये म ल पहले बनाएंगे, फिर दूसरे स्थान में बिंदी, ल के लिए प्रथम स्थान में बिंदी, फिर है देखा, तो द बनाएंगे, उसके बाद में ख बनाएंगे, तो यहाँ पे हम दायां द बनाएंगे क्योंकि रेखा इससे ज़्यादा अच्छी बन रही है। अगर हम द बना के ख करेंगे तो यहाँ पे हाथ हमको रोकना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम दायां द बनाएंगे, तो ये हो गया द, फिर दूसरे स्थान में बिंदी, फिर ख के लिए प्रथम स्थान में डैश। फिर है आग, तो आग के लिए ग बनाएंगे, अब व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में डैश लगाएंगे, ये हो गया आग। फिर है पानी, तो प और न, तो प के लिए डैश, न के लिए तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है रानी, तो र न पहले बनाएंगे, प्रथम स्थान में डैश, तृतीय स्थान में बिंदी। फिर है छोटा, तो छ ट, तो दूसरे स्थान में डैश और प्रथम स्थान में डैश। फिर है गर्मी, तो ये हो गया ग, ये हो गया र, फिर कटा हुआ म, फिर म के बाद में बिंदी तीसरे स्थान में। फिर है रोशनी, तो र श और न, तो देखिए दूसरे स्थान में डैश, ये हो गया श, और यहाँ पे तीसरे स्थान में बिंदी, और अगर आप चाहें तो र श कटा हुआ म, फिर बिंदी, और यहाँ पे डैश, तो आप ऐसे भी रोशनी बना सकते हैं। फिर है अनाज, तो न बनाएंगे पहले, फिर ज बनाएंगे, फिर न के पहले प्रथम स्थान में मोटी बिंदु लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अ न, फिर न के बाद में प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा अनाज। फिर है आदमी, तो बायां द, फिर म, फिर प्रथम स्थान में डैश व्यंजन के पहले, तो ये हो गया आद, फिर तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो गया मी। फिर है गाय, तो ग बनाए पहले, फिर य, फिर प्रथम स्थान में डैश, फिर है घास, तो ये घ और बायां स, फिर प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो गया घास। फिर है बोली, तो ब बनाएंगे, फिर ल बनाएंगे, दूसरे स्थान में डैश, तीसरे स्थान में बिंदी। फिर है आराम, तो र म, व्यंजन के पहले डैश, व्यंजन के बाद डैश। फिर है आज़ादी, तो ज बनाएंगे पहले, फिर द बनाएंगे, फिर व्यंजन के पहले डैश, व्यंजन के बाद डैश, और द के तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा आज़ादी। फिर है रेत, तो र त, दूसरे स्थान में बिंदी। तो ये था अभ्यास 7। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कुछ नहीं बनता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।